जय जिनेन। प्राउड टू बी जन में मैं अनुपमा जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ। 27 सितंबर 2020 को जूम पर आयोजित अखिल भारतीय जैन कवि प्रतिभा प्रतियोगिता सेकेंड राउंड के पार्ट 3 में मैं आपको लेके चलती हूँ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक श्री सुनील कुमार, निर्मला जी, सोनल जी, नमन जी एवं पुलकित जी जैन, अरिहंत पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर जयपुर का हृदय से आभार। इस कार्यक्रम में हमें आशीष गणनी प्रमुख आरिका ज्ञानमती माताजी का प्राप्त हुआ है और सानिध्य भट्टारक चारु कीर्ति स्वामी मूल बद्री का प्राप्त हुआ है। पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी जम्बूद्वीप हस्तिनापुर के आशीर्वचन भी हमें प्राप्त होंगे। आइए चलते हैं कार्यक्रम में। आज की चित्र अनावरणकर्ता श्रीमती सुनीता काला, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष महिला महासभा व चांदनी चौक ब्लॉक की कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा भी हैं। हम शुरू करते हैं अपने चित्र अनावरण से। और मुझे अनुज ने मौका देके बहुत बड़ा काम किया है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से जुड़ के। और जैना नेट को महिला के द्वारा चलाया जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोग इसको यूज करें और प्रोग्राम में सम्मिलित हो। धन्यवाद। जय बोलो महावीर भगवान की जय। जय बोलो गन्नी आरिका ज्ञानमती माता जी की जय। आप कई पदों पर भी दीदी कई पदों पे रहती हैं, सामाजिक कार्यों में काफी एक्टिव हैं और ज्ञानमती माता जी की परम भक्त हैं। इन्होंने ही ज्ञानमती माता जी के आदेश पे एक महिला शाखा जो है उसको स्टार्ट किया था। तो थैंक यू। आप जैसी महिलाओं का ही सपोर्ट हमें चाहिए और हम आगे बढ़ते जाएंगे। थैंक यू। जय जिनेन। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चलते हैं हमारे दोनों मंच संचालकों से हम आपका परिचय करा देते हैं। सबसे पहले हमारे एक मंच संचालक हैं श्री स्वप्निल जैन जी, छिंदवाड़ा, BCA ग्रेजुएट हैं, MA है सोशियोलॉजी में और इनकी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है कि आपने बैंकिंग ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होल्डर भी हैं और आप ऑनलाइन क्लासेस भी लेते हैं बैंकिंग के लिए और कंप्यूटर में फैकल्टी भी रह चुके हैं, ऑनलाइन कंपटीशन की फैकल्टी भी हैं। आपकी हॉबीज कविता लेखन, संचालन, भाषण, वाद विवाद प्रतियोगिता और कोटेशंस लिखना है। हमारी दूसरी जो एंकर है वो है ऋतु शोभित जैन जो सिलवानिया जिला रायसेन से है। आपने BSc मैथ साइंस में किया हुआ है, MSc आपने कंप्यूटर साइंस में किया हुआ है। आप लेक्चरर रह चुकी हैं LBS कॉलेज हरदा की, अभी सफल गृहिणी हैं आप और काव्य लेखन, भजन लिखना, मन संचालन करना, वाद विवाद प्रतियोगिताओं में भाग लेना, भाषण करना, शायरी करना आपको बहुत पसंद है। साथ ही साथ आप धार्मिक चीजों में भी काफी एक्टिव रहती हैं। तो अब ऋतु जी आप संभालिए मंच को। थैंक यू। जय जिनेंद्र सभी को। तो आज हम आपको ले चलते हैं अखिल भारतीय जैन कवि सम्मेलन की ओर। जैसे कि किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने से पहले माँ जिनवाणी को नमन और हमारे भगवंतों को दीप प्रज्वलित किया जाता है। इस शुभ बेला में हमारे दीप प्रज्वलन के लिए आदरणीय श्रीमती इंदिरा जी जैन बड़जात्या जी आए और दीप प्रज्वलित करें। मैं बहुत ही आभार पूर्वक आपको आमंत्रित करती हूँ। तब तक मैं आपसे इनका परिचय करवा दूं कि परिचय क्या दूं मैं इनका, कि ये परिचय की कोई मोहताज नहीं, फिर भी श्रीमती इंदिरा सुरेश चंद जी जैन आपने BSc बायो और MA सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स से किया है। आप एक बहुमुखी प्रतिभा की धनी हैं। आप एक प्रोग्राम होस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर, फाइनेंशियल एडवाइजर आदि कई सफल प्रोफेशन का संचालन कर रही हैं। आप उन बुलंदियों को छू रही हैं जिन्हें जानकर हम सबको आपसे बहुत प्रेरणा मिलती है और आपको सशक्त नारी और नारी गौरव सम्मान से भी नवाजा गया है। कि आसमान की ऊंचाइयों पर हम प्रवास करते हैं, हमारे मेहमानों के साथ सम्मान का ताज धरते हैं और जिनवाणी माँ और भगवंतों को दीप प्रज्वलित करके नमन करते हैं और आओ इस खुशियों से भरी महफिल का सरताज करते हैं।
सरताज करते हैं। आदरणीय श्रीमती इंदिरा जी जैन से मैं आवेदन करती हूँ कि आप आए और हमको आशीर्वचन दें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने मुझे ये सुंदर अवसर प्रदान करके बहुत बहुत धन्यवाद के लिए अनुपमा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। पहले परम पूज्य गणिनी आरिका 105 ज्ञानमती माता जी के चरणों में नमन करती हूँ। साथ ही भट्टारक स्वामी चारू कीर्ति जी के चरणों में और स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति जी महाराज के चरणों में नमन करती हूँ और सभी को जय जिनेन्द्र। आज इतना सुंदर अवसर के समय मुझे ये प्रदान करने का अवसर मिला है कि चैनल पे ये जो हमारी अनुपमा जी की मेहनत कर रही है, इतना सुंदर चैनल जो जैन धर्म की पताका को चारों दिशा में फैलाने वाला है, जैन धर्म से संबंधित सारे प्रोग्राम्स का प्रचार प्रसार करने का अपनी जो बीड़ा उठा है, उसके लिए मैं अनुपमा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और आपके लिए ये शुभकामना देती हूँ कि जिस पथ पर कदम बढ़ाओ तुम हर शूल फूल बन हर लक्ष्य तुम्हारे जीवन का शुचि यश सौरभ से पुलकित हो। जिस लक्ष्य को लेकर आप आगे बढ़ रही हैं, उस लक्ष्य में बस फूली फूलों कोई कांटे ना आए, ऐसी शुभकामना देती हूँ। साथ ही आज जो कवि जो यहाँ पर पधारे हैं, उन्हें भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और परम पूज्य गणिनी आरिका 105 ज्ञानमती माता जी के चरणों में नमन। और सभी से एक बार निवेदन करती हूँ कि अपने जितने भी प्रोग्राम्स हैं, आप सभी इसी चैनल के माध्यम से दें। अब जो अभी तक हम फेसबुक आदि प्रोग्राम देख रहे थे, तो हम सब इसी के माध्यम से देवे, तो चारों दिशा में हमारे जैन धर्म की पताका मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। जय जिनेन्द्र। थैंक यू। श्रीमती इंदिरा जी जैन जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमें बहुत पुण्योदय मिला है कि हमारे गुरुदेव हम सभी के बीच उपस्थित हुए हैं। कि गरिमा गुरु की अनंत है, कि गरिमा गुरु की अनंत है, गुणों का है भंडार, मन इनका है पावन, महिमा इनकी अपार, दयावान क्षमावान और करुणा के अवतार, ऐसे गुरुओं को मेरा श्रद्धा बारंबार। हम सभी का पुण्योदय है कि हम सभी को अपना आशीर्वाद और अपना आशीर्वचन देने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे गुरुदेव श्री भट्टारक स्वामी श्री चारू कीर्ति जी महाराज, जो मूलतः मूल बद्री के हैं। मैं इनसे विनम्र अनुरोध करती हूँ कि जगत गुरु श्री चारू कीर्ति जी महाराज हम सबको अपना मंगल आशीर्वाद प्रदान करें। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। सरस्वती नमोस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। जय बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलो जिनवाणी माता की जय। अहिंसा में विश्व धर्म की जय। चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर मुनि महाराज की जय। सद्धर्म सम्यक्त्व बंधु अपना जैनर.net की तरफ से देश भर का कवि लोगों का सम्मेलन का रूप में जूम में बहुत अच्छा प्रतियोगिता यहाँ बना रहे हैं अनुपम जी ने और आप सब सारे मिलके। तो हमारा जीवन का उद्देश्य है कर्म का आश्रव करने का नहीं है। कर्म का आश्रव करने के लिए 108 प्रकार का कर्म आश्रव आ जाता है। इसको रोकने का उपाय है राज कथा का दूर करना, भुक्ति कथा का दूर करना, चोर कथा का दूर करना, स्त्री कथा का दूर करना। विकथा से दूर होने के लिए काव्य बहुत विशेष रूप से प्रेरणा देता है। ऐसा काव्य सामाजिक परिस्थिति में भी कुछ भी लोग अपना मानवता का ओर नहीं जाता है और उन्होंने विवेकी पुरुष नहीं होता है, उनको सुज्ञानी बनाने के लिए काव्य रूप में कवि लोग विशेष प्रेरणा दे सकते। सामाजिक नैतिकता, सांस्कृतिक और कला रूप में उनको पतन होने वाला आत्म को उत्थान करने के लिए विशेष रूप से कवि का योगदान होता है। सामाजिक रूप में, परिवार का रूप में कुछ भी हमारा त्रुटियां हो जाता है, उसको भी उत्थान करने के लिए कवि लोग अपना काव्य से, अपना औषध रूप से, मधुर वाणी से और कठोर वाणी से भी, कठोर वाणी कभी भी नहीं होना, मतलब मधुर वाणी से ही, और ऐसा कठोर हो तो अज्ञानी को वो कठोर हो, सुज्ञानी के लिए मधुर हो, ऐसा मीठा वाणी कवि लोग कर सकता है। सूरज क्या देखता नहीं है वो कवि देख सकता है।
सूरज केवल अपना आसमान से दिखा हुआ लोगों को देख सकते हैं, इसका अंदर का भी रहस्य है वो कवि खोज सकता है। इसीलिए कवि मानवता का ओर जाने के लिए, मानवता से दैवत्व में जाने के लिए, दैवत्व से मोक्ष जाने के लिए जैन कवियों का योगदान बहुत बड़ा है। बुद्ध महाचंद्र ने वेद विज्ञान का, छिलका अलग है और चना अलग है, इतना वेद विज्ञान करने से मोक्ष गए। इसलिए बंधुओं, यहाँ का कवि लोग भी बुद्ध महाचंद्र का आदर्श लेके आप भी आगे बढ़ता रहिए। और आदिनाथ भगवान कवि जन को लिए, बुद्ध जन के लिए अपना राज दरबार में भरत चक्रवर्ती आदि महान राजा ने कवि को अपना प्रतियोगिता करने के लिए, अपना योग्यता प्रदर्शन करने के लिए उन्होंने स्थान दिया था। इसीलिए भगवान आदिनाथ से लेकर अभी तक कवि लोग विशेष रूप से प्रेरणा देता रहता है। इसीलिए कवि का अच्छा कविता इसमें आवे और फाइनल तक बहुत अच्छा आदर्श इस देश में कवि लोगों का किताब भी आगे हो। इसी शुभ भावन के साथ जैनर.net का सुनीता काला, अपना अनुपम जी और यहाँ जितने भी लोग मौजूद है, एक एक नाम भी बहुत विशेषता है। अनुपम जी विशेष रूप से नीलेश भी है, सुनीता काला है, रितु है, नीरू है और विकास है जी। अपने साथ में कोलकाता के सुमन जी पाटनी भी जुड़े हुए हैं, ओम कैपिटल वाले। हाँ, और शालिनी और सलोनी, जीवन, निर्मल जैन, संदीप जैन और कई लोग, मैं यदि नाम भूले तो भी अभी बढ़जात्या, इंदिरा बढ़जात्या भी है, सुयोग जैन है, ज्योत्सना जी है, जीवन पारिक, निर्मला जैन और पूजा तिरुण, प्रकृति, अरुण, पुलकित और कई लोग अपना वीडियो बंद किया है। वीर सेन है, निशा पांडे है, जयम है, अशोक बढ़जात्या है, तंशिक है, पुलकित है। तो आपका नाम भी बहुत बड़ा एक काव्य है, लिख सकते हैं, इतना विशेषता है। इसीलिए आज जितने भी लोग यहाँ भाग लिया है वो लोग का बहुत अच्छा, यहाँ हारने का और जीने का कुछ नहीं है। फाइनल में आप लोग लड़ते रहो, ज्ञान से लड़ते रहो, सुगंध मिलेगा। इसलिए अपना जीवन का उद्देश्य शब्द से लड़ने का नहीं है, ज्ञान से लड़ने का और अक्षर से लड़ने का, सरस्वती माता से लड़ने का। तो आपका अच्छा अनमोल वचन मिलेगा, तो दुनिया चेंज हो जाएगा। परिवर्तन का एक विशेष रूप का ध्येय रखते हुए आपका आज का प्रतियोगिता अच्छा ढंग से हो और इसमें हारने वालों जीवन में नहीं हारेगा और जीने वाले मतलब जीतता है वो एक विन नहीं होता है, आगे और होगा आपको। इसीलिए आप संघर्ष नहीं है, हम सहधर्मी लोगों के साथ अपना जीवन का विशेष रूप में आज पूरा विश्व में विश्व ट्रैवलर्स डे है, विश्व प्रवासी दिन है। इस विश्व प्रवासी दिन में हम भी अपना भाव में एक प्रवासी है। इस प्रवासी हम सब लोग, हमारा प्रत्येक आत्म, हम सब ट्रैवल कर रहे हैं। हमारा निदान है मोक्ष है, जब तक हमको विश्रांति नहीं है। इसीलिए ऐसा विश्रांति मिले, छत्र छाया मिले, जैसे कवि लोगों के साथ, साधु संत के साथ सत्संग ही स्वर्गवास है। इसलिए आपके साथ का वास है वो स्वर्गवास बन सकता है। इसीलिए बुद्धिमान विवेकवान बुद्धजनों को बहुत बहुत मंगल शुभाशीर्वाद के साथ आज ज्ञानमती माता जी, हमारा वयोवृद्ध तपस्वी है, गणिनी प्रमुख माता जी को भी वंदामी करते हुए, रविंद्र भैया जी को भी आशीर्वाद बोलते हुए, सब आप यहाँ का जितने भी कवि लोग हैं उनको भी मंगल आशीर्वाद बोल के, जीवन प्रकाश जी यहाँ बैठे हैं हमारे साथ, अमेरिका में उन्होंने दशलक्षण में भाग लिए थे, और रविंद्र कीर्ति जी तो हर मंच में हमको मिलते हैं और माता जी हमको डांटते रहते हैं, आप पिंचीदार या मुनि बनो करके प्रेरणा देते हैं। इसीलिए माता जी को वंदामी बोल के, उनका चिट्ठी हमेशा हमको आता है, वो हमको आदर्श है। ऐसा माता जी को वंदामी करते हुए सभी लोगों को आशीर्वाद देते हुए मेरा 2 शब्दों को। गुरुदेव अभी हमारे साथ में पूरा जो जूम का मीटिंग का कंडक्ट कर रहे हैं संदीप जी गुड़गांव से, संदीप के लिए भी मंगल आशीर्वाद मिले तो बहुत अच्छा होगा। बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद संदीप जी। आप गुड़गांव तो पूरा वर्ल्ड का ये ना, वर्ल्ड का पूरा सेंटर है सब करने में, व्यवहार में। अभी कवि में भी सेंटर बन गया है, बहुत आनंद है। गुड़ बोले तो मीठा है, और गुरु गांव बोले तो गुरु का निवास है, द्रोणाचार्य का। जैसे हमारा जैन आपके दर्शन हुए थे ना, श्री कंवर सेन जैन एडवोकेट। हाँ, कंवर सेन जैन के, हाँ जी, हाँ, एडवोकेट के घर पे आया था हमने, और
बाबा जी महाराज का सानिध्य में वहाँ पंच कल्याण भी हुआ था। कौन कौन भारतीय साथ में गए थे आपके जब? हाँ जी संदीप जी, बहुत बहुत अभी स्मृति आया। आप सब लोगों के लिए हमारा घर के जैसे आप लोग इतना बड़ा बड़ा तारा है, बड़ा बड़ा कवि लोग हैं। कवि लोग रहने से ही हमारा सारे अज्ञान दूर होता है। इसलिए इस प्रतियोगिता में बहुत अच्छा अच्छा काव्य मिले और इसका किताब भी हो, jnr.net के थ्रू इसका किताब भी हो, वो भी लोकार्पण जूम के थ्रू हो। इसी भाव के साथ कोरोना का एक निमित्त से इतना अच्छा आयोजन हुआ है, इसलिए मेरा बहुत बहुत साधुवाद और मंगल शुभाशीर्वाद। ओम शांति ही शांति शांति। गुरुदेव को कोटि कोटि अनुमोदना। आपने इतना सुंदर आशीर्वचन देकर हम सबको अनुग्रहित करा। हम सभी के लिए मान हर्ष का विषय है कि हम सभी के बीच हमारे गुरुदेव श्री कर्मयोगी पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी महाराज जी भी उपस्थित हैं। आप वर्तमान में दिगंबर जैन शुद्ध संस्थान के प्रेसिडेंट और श्री ज्ञानमती माता जी दीक्षा तीर्थ मधोराजपुरा के चेयरमैन हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हम सभी को अपना आशीर्वचन प्रदान करें। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाजो जय धर्म। आज बालिका दिवस है। सारे देश के अंदर इस दिवस को बालिका दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। मुझे ज्ञात हुआ और हमारे प्रकार से जान करके पर हमारी अनुपमा जी ने जैन आर के नाम से जो सिस्टम बनाया है, जिसमें हमें जैन मुनियों को, दिगंबर जैन मुनियों को स्पष्ट रूप से उनकी क्रियाओं को, उनकी आहारचर्या को, उनके विहार को, उनकी सामायिक को, सब चीजें दिखा सकते हैं। क्योंकि बताया मुझे कि फेसबुक पर प्रतिबंधित है कि दिगंबर जैन संत को दिगंबर रूप में नहीं दिखा सकते हैं। लेकिन इन सब चीजों को देखते हुए आपने, अनुपमा जी ने फेसबुक पर ये बनाया है जैन आर के नाम से, उसके लिए मैं सबसे पहले उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ कि जैन संस्कृति के उन्नयन के लिए, जैन संस्कृति के विकास के लिए जैन मुनियों की चर्या लोगों तक पहुंचे, चाहे फेसबुक के माध्यम से हो, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से हो, किसी भी माध्यम से हो। लोग आज सारी दुनिया के अंदर लोग दिगंबर जैन धर्म की तपस्या को समझते नहीं है ठीक प्रकार से कि ये हमारे मुनि आरिकाएं किस प्रकार से कितनी कठिन तपस्या करते हैं। इस तपस्या को जब जानते हैं तो दांतों तले अंगुली दबाते हैं। इसलिए ऐसी समाज को इन सब चीजों को बताना आवश्यक है आज के समय में, ताकि उन्हें कम से कम जानकारी तो हो। आज ये जो प्रतियोगिता रखी गई है बालक और बालिकाओं के बीच में, कविता के माध्यम से, कविता भी एक माध्यम है जैन संस्कृति के प्रचार में, समाज के उन्नयन के लिए, धार्मिक क्योंकि ये कविताएं जो है, कवि सम्मेलन हो चाहे कविताएं हो, ये सामाजिकता की दृष्टि से भी और धार्मिकता की दृष्टि से भी ये हमारे अंदर संस्कार उत्पन्न करते हैं। क्योंकि कवि लोग कविताएं जो भी पढ़ते हैं उसके अंदर कुछ न कुछ धार्मिकता, सामाजिकता होती है। इसलिए आज की प्रतियोगिता जो बालक और बालिकाओं के मध्य में रखी गई है, उसके लिए सब बालक और बालिकाओं के लिए, आयोजकों के लिए, संयोजक के लिए, सबके लिए हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। दिगंबर जैन त्रिलोक संस्थान जम्बूदी भसनापुर, यहाँ पर विराजमान गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी, प्रज्ञा समन्वय आर्यासी चंद्रामती माता जी, जो माता जी हमारे देश की सर्वोच्च साध्वी हैं। आज जिनको दीक्षा लेकर के 68 वर्ष हो गया, 86 वर्ष की उम्र है, ऐसी आयु के अंदर भी पूज्य माता जी ने हमेशा कविता के माध्यम से, यानी जो पूजाएं लिखी जाती है वो कविता ही है, कोई छंद, कोई अलंकार, कुछ भी बाकी नहीं है। जबकि 4 क्लास पढ़ी हुई बालिका के रूप में पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने दीक्षा ग्रहण की, लेकिन छंद और अलंकार स्वयं पढ़ करके और इतनी पूजाएं लिखी है, इतनी पूजाएं लिखी है, इतनी सुंदर पूजाएं लिखी हैं कि आज लगभग 100 मंडल विधान माता जी ने अपनी लेखनी से लिख करके दिए हैं। तो जो बालक और बालिकाओं के अंदर
प्रतिभा को जागृत करने के लिए आज भी आपके द्वारा उपक्रम हो रहा है। मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ अपनी ओर से भी और पूरी गणनी ज्ञानमती माता जी आज का श्री प्रज्ञावती माता जी की तरफ से, प्रज्ञा सुमनी आज का चंदनावती माता जी की तरफ से भी आशीर्वाद और शुभकामनाएं देता हूँ। कोटि कोटि धन्यवाद हमारे गुरुदेव श्री को कि तकदीर ने चाहा, तकदीर ने बताया, तकदीर ने आपको और हमको मिलाया। खुश नसीब है हमारे वो पल जब आप जैसे गुरुदेव का सानिध्य हम सबने पाया। अब आगे के मंच संचालन के लिए मैं भैया स्वप्निल जी जैन को आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और आगे का मंच संचालन करें। आप सभी उपस्थित श्रोताओं, प्रतिभागियों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। किसी भी कार्यक्रम की सफलता तभी सुनिश्चित हो जाती है जब हमें गुरुओं का आशीष, गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त हो। आज हमें भारत गौरव गणिनी प्रमुख आरिका 105 श्री ज्ञानमती माता जी का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है। मैं उन्हें बारंबार सतसत नमन करता हूँ। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी माता जी। साथ ही हमारे बीच उपस्थित हैं भट्टारक स्वामी चारुकीर्ति जी महाराज मूलबद्री से। आपको भी मैं बारंबार नमन करता हूँ। इच्छामी 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 गुरुदेव। हमारे बीच उपस्थित हैं, हमें उपस्थिति प्रदान कर रहे हैं पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी जम्बूदीप हस्तिनापुर से। उनको भी मैं बारंबार नमन करता हूँ। आइए अब मैं आगे चलता हूँ, कार्यक्रम को आगे लेकर चलता हूँ और परिचय कराता हूँ आप सभी से एक ऐसी शख्सियत से जिनके ही कारण आज हम सभी इस मंच पर एकत्रित हुए हैं। जी हाँ, श्रीमती अनुपमा जैन जी। जैनर.नेट की आप संस्थापक हैं। आपका उद्देश्य पूरे देश में जैन समाज की उभरती हुई प्रतिभाओं को निखारना है, सभी को एक मंच पर संगठित करके रखना है। ऐसी शख्सियत है अनुपमा जी की। अनुपमा जी के बाद मैं परिचय आपसे कराता हूं हमारे इस कार्यक्रम के प्रेरणा स्रोत, जैनर.नेट के जो प्रेरणा स्रोत हैं श्रीमान वीरसेन जैन जी, जो कि पिताजी हैं अनुपमा जैन जी के, और श्रीमती मोती रानी जैन जी, जो कि अनुपमा जैन जी की माता जी हैं। संपर्क नहीं हो पा रहा है श्रीमान वीरसेन जैन जी से, तो हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मैं आपका परिचय कराता हूं हमारे आज के कार्यक्रम के सौजन्यकर्ता परिवार से। जी हाँ, हमारे आज दिनांक के कार्यक्रम के सौजन्यकर्ता हैं श्रीमान सुनील जी जैन, श्रीमती निर्मला जैन जी। आप अरिहंत पब्लिशर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के संचालक हैं। आप सिविल सेवाओं और अन्य सरकारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पुस्तकें प्रकाशित करते हैं। आप विद्यार्थियों को अपने करियर, पुस्तकें चयन आदि संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन भी आपके द्वारा किया जाता है। इसके बाद श्रीमती निर्मला जैन जी, श्रीमती निर्मला जैन जी से मैं आपका परिचय कराता हूँ। श्रीमान सुनील जी जैन की आप धर्मपत्नी हैं। आप कुशल गृहिणी हैं, धर्म क्षेत्र में हमेशा अग्रणी रहती हैं। दान आदि करना, पूजा पाठ आपके दैनिक जीवन से जुड़ा ही अंग है। तो ये है परिचय। आप प्रोत्साहन स्वरूप प्रतिभागियों के लिए अपने आशीर्वचन प्रदान करें। सभी को अनुपमा जी ने जो इस शुरुआत की है वह बहुत ही अच्छा कदम है। मैं आशा करती हूँ कि सभी इस मंच से पूरा जैन समाज जुड़े। जय जिनेंद्र, धन्यवाद। थैंक यू जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र आंटी जी। अब मैं आपका परिचय कराता हूँ हमारी आज की प्रतियोगिता के निर्णायकों से। हमारी आज की प्रतियोगिता के प्रथम निर्णायक हैं डॉक्टर ज्योत्सना जैन जी। आपकी शैक्षणिक योग्यता, आपने एमए किया हुआ है, आपने साहित्य के क्षेत्र में पीएचडी किया है, डॉक्टरेट की उपाधि आपको प्राप्त है। आप बेटिया फाउंडेशन राष्ट्रीय एनजीओ है
जिसके आप संस्थापक और अध्यक्ष हैं। श्री भारत वर्षीय दिगंबर जैन महिला महासभा की आप राष्ट्रीय महामंत्री हैं। आगमन साहित्यिक गतिविधियों का एक समूह है जिसकी आप संरक्षक हैं। आप मुख्य संपादक हैं जैन महिलादर्श हिंदी मासिक पत्रिका की। आप मुख्य संपादक हैं लाइट ऑफ नेशन हिंदी मासिक पत्रिका की। आप सदस्य हैं अल्पसंख्यक माइनॉरिटी आयोग दिल्ली की एवं आप सदस्य हैं शांति एवं सद्भावना कमेटी की। और कई पुरस्कार और अवार्ड आपने अचीव किए हैं, आपने प्राप्त किए हैं। प्राइड ऑफ वुमेन अवार्ड 2017 जम्मू एंड कश्मीर से, महानगर ग्लोबल अचीवर्स अवार्ड बेस्ट एनजीओ मुंबई से, बेटिया फाउंडेशन बेस्ट एनजीओ अवार्ड दिल्ली सरकार विज्ञान भवन से आपको प्राप्त है। बेटिया फाउंडेशन के लिए के द्वारा अल्पसंख्यक आयोग के अंतर्गत बेटिया फाउंडेशन द्वारा प्रतिमाह अल्पसंख्यक जागरूक अभियान शिविर का आयोजन किया जाता है। नेकी घर का सफल संचालन जम्मू एंड कश्मीर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में किया जा रहा है। इस तरह से आप कई सामाजिक गतिविधियों में आप जुड़ी हुई हैं और आप बहुत ही कुशल सामाजिक कार्यकर्ता हैं। ऐसी प्रतिभा की धनी है, बहुमुखी प्रतिभा की धनी हमारी डॉक्टर ज्योत्सना जैन जी। आइए अब मैं आपका परिचय कराता हूं हमारी प्रतियोगिता के दूसरे निर्णायक श्रीमती सुमन दिनेश जी पाटनी जी से। मैं आपका परिचय कराता हूं। जय जिनेंद्र जी, आपने महिलाओं को एकजुट करने, उनका विकास करने, तो उनको बढ़ावा देने की ओर आपने पहल की और आपने जीतो के तहत ईस्ट इंडिया कोलकाता चैप्टर में लेडीज विंग की स्थापना की और इसे विकसित करने में अहम भूमिका निभाई है। आप जीवो जैन इंटरनेशनल विमेन ऑर्गेनाइजेशन की पूर्व अध्यक्ष हैं। आप जीवो के अलावा भी कई अन्य संस्थाओं से जुड़ी हैं और विभिन्न पदों में आसीन हैं। आप अखिल भारतीय मारवाड़ी समिति की कार्यकारी सदस्य हैं। नागौर नागरिक संघ लेडीज विंग की आप अध्यक्ष हैं। सम्यक वर्धिनी संघ की आप सदस्य हैं। आप दिगंबर जैन महासभा की भी सदस्य हैं। आप तन मन धन से सामाजिक कार्यकर्ता, समाज सेविका के रूप में समर्पित रहती हैं। आप कुशल गृहिणी के साथ एक प्रभावी समाज सेविका व प्रभावी कवित्री भी हैं। ओम कैपिटल ग्रुप ऑफ कंपनीज के संस्थापक, प्रमोटर और मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीमान दिनेश जी पाटनी जैन की आप धर्मपत्नी हैं। ओम कैपिटल फाइनेंस वर्ल्ड का जाना पहचाना नाम है। वास्तव में श्रीमती सुमन जी का व्यक्तित्व एक प्रभावी, कुशल, समर्पित समाज सेविका के साथ ही बहुमुखी प्रतिभा को प्रदर्शित करता है। ऐसा व्यक्तित्व है श्रीमती सुमन दिनेश जी पाटनी का। हम बहुत बहुत अभिवादन करते हैं, अभिनंदन करते हैं हमारे इस कार्यक्रम में श्रीमती सुमन दिनेश जी पाटनी जी का। हमारे आज के प्रतियोगी श्री कर्तव्य जैन कोडरमा झारखंड, सिंघई सलोनी जैन टिम्रनी हरदा मध्य प्रदेश, श्री अजय कुमार जैन मोदी महरोनी ललितपुर यूपी, श्रीमती नीरू जैन निरुपमा मेरठ उत्तर प्रदेश, श्री विकर्ष जैन मथुरा, श्रीमती शालिनी जैन चितलगिया छत्तीसगढ़, श्रीमती पूजा सोनी जैन फूलगांव महाराष्ट्र, श्री नीलेश बाफना राजनांदगांव छत्तीसगढ़। अब हम अनुरोध करते हैं श्रीमती सुमन दिनेश जी पाटनी जी से कि वे आएं और अपनी कविता प्रस्तुत करें। उनकी कविता बहू के ऊपर है। उन्होंने अपनी प्यारी सी बहू रानी के ऊपर ये कविता लिखी है। तो लीजिए सुनते हैं सुमन जी को। तो मैं आमंत्रित करती हूँ श्री सुमन जैन जी को कि वे आए और हमें अपनी कविता सुनाकर एक मार्गदर्शन करें। सभी को सादर जय जिनेंद्र। और अनुपमा जी, आपको बहुत बहुत मतलब सराहना करते इस कार्य के लिए कि हर फील्ड में आदमी आगे बढ़ता, कविता पे थोड़ा आदमी का कम ध्यान जाता है। इस साहित्य लेखन पे आपने जो ध्यान दिया है वो बहुत सराहनीय कदम है। ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं अपनी कविता लेती हूँ। मैंने आज डॉक्टर्स डे है तो अपनी बहू के ऊपर, जो मेरी बेटी है, उस पर मैंने आज कविता बनाई है। आई है बिटिया मेरी बगिया में, आई है बिटिया मेरी बगिया में, और बाहर ठार गई मेरे चमन में। सिर्फ बहू के रूप में बेटी नहीं हो तुम, सिर्फ बहू के रूप में बेटी नहीं हो तुम, मेरे जीवन की परछाई हो तुम। तुमसे मिलती है मुझे नई ऊर्जा, तुमसे मिलती है मुझे नई ऊर्जा, जब मुस्कुराती रहती हो तुम।
जब तुम मुस्कुराती रहती हो, मिलती है मुझको नई ताकत, मिलती है मुझको नई ताकत जब तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर बन जाती हो। मैं बहुत बार कंफ्यूज होती हूँ तो वो एकदम तुरंत मुझे सॉल्व कर देती है। प्रभु का वरदान स्वरूप दिया तुम एक खूबसूरत नजराना हो, प्रभु का वरदान स्वरूप दिया एक खूबसूरत नजराना हो तुम, मुझे जिंदगी जिंदा दिली से जीने का अर्थपूर्ण बहाना हो तुम। तेरे आंखों में खुशी की चमक देखकर, तेरी आंखों में खुशी की चमक देखकर खुशी से पक्षी चहक उठे, जैसी प्यारी सी कुटिया हो तुम। मैं माँ बनकर भी इतना ध्यान नहीं रख पाती तुम्हारा, मैं माँ बनकर भी इतना ध्यान नहीं रख पाती तुम्हारा, जितना तुम बेटी बनकर चिंता करती रहती हो। समझदार, केयरिंग, दिल की सच्ची, मेरे लाडले की हम सफर हो तुम। मेरे जिगर के टुकड़े प्यारे पोते की ममता की तस्वीर हो तुम। दिखावा अहम फिजूल खर्ची से रहती कोसों दूर हो तुम। अपने से ज्यादा परिवार के कुछ करने की चाहत रखती हो तुम। किसी के लिए शिकवा शिकायत, किसी के लिए शिकवा शिकायत, दुर्भावना अपने मन में नहीं बसाती हो तुम। इसीलिए परिवार के हर सदस्य के दिल में बसी रहती हो तुम। धर्म ध्यान करने में अभी तक थोड़ा कतराती हो, धर्म ध्यान करने में अभी तक थोड़ा कतराती हो, लेकिन मुझे ये पता है समझाने से जल्दी मान जाती हो, लेकिन मुझे यह भी पता है समझाने से तुम जल्दी मान जाती हो। पोते के रूप में जो अनमोल उपहार दिया है तुमने, पोते के रूप में जो अनमोल उपहार दिया है तुमने, सोच रही हूँ डॉक्टर्स डे पे क्या क्या नजराना दूं तुम्हें, सोच रही हूँ डॉक्टर्स डे पे क्या क्या नजराना दे तुम्हें। मेरे उपहार स्वरूप मेरा भरपूर आशीर्वाद है तुम्हें, मेरे पास उपहार स्वरूप मेरा भरपूर आशीर्वाद है तुम्हें। जीवन में नित नई खुशियां मिलती रहे, दिल के अरमान पूरे होते रहे, सबको प्यार आदर सम्मान करती रहो, ऐसा ही दोनों परिवार में हमेशा हमेशा दिल में बसती रहो, नाम रोशन करती रहो। ऐसी बिटिया हो तुम, ऐसी बिटिया हो तुम। बहुत ही सुंदर कविता। मैम आपकी तरफ से जो अनाउंसमेंट करना है वो मैंने व्हाट्सएप पे दिया है, एक बार चेक कर लीजिए। आशा करती हूँ सभी बहुओं के लिए आपने कविता दी है कि सभी बहुएं अपने घर की बेटी हैं। ये कविता ये उजागर करती है कि हर सासू माँ की यही सोच होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र दीदी शुरू कीजिए, आपकी सबसे पहले कविता फिर विनर का नाम। ठीक है। आप सभी को जय जिनेंद्र। सभी की इतनी सुंदर कविताएं सुनी। बालिका दिवस है आज विशेष रूप से। सभी की कविताएं बहुत सुंदर थी, अभिव्यक्ति के स्तर पे बहुत उच्चतम कविताएं कही जा सकती हैं। लेकिन मैं आप सभी के लिए एक कविता कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं भी आप ही के समाज से आई हूँ और आपके बीच में आप ही के मनोभावों को, क्योंकि जो लेखक होता है ना एक बिल्डर की भांति होता है जो एक बिल्डिंग बनाता है। तो मैंने आप सभी के लिए एक कविता छोटी सी मैं समर्पित करती हूँ आप लोगों को। लेखक मृत स्वप्नों पर, लेखक मृत स्वप्नों पर कागजी राज प्रसाद खड़े करने वाले, लेखक मृत सपनों पर कागजी राज प्रसाद खड़े करने वाले मिस्त्री होते हैं। लेखक मृत सपनों पर कागजी राज प्रसाद खड़े करने वाले मिस्त्री होते हैं। जीवन की विडंबनाओं को भुनाने वाले, जीवन की विडंबनाओं को भुनाने वाले शिल्पी होते हैं। लेखक कागजी राज प्रसाद खड़े करने वाले मिस्त्री होते हैं। कागज की जमी पर लफ्जों के व्यापारी, यही होते हैं ना हम सब। कागज की जमी पर लफ्जों के व्यापारी, इमोशंस के गोदाम, भावनाओं के गोदाम होते हैं हम लोग। संवेदनाओं की टकसाल होते हैं। ईप्सा के अंतर में सराबोर, लिबास और मुखौटों की दुनिया से दूर। ईप्सा के अंतर में सराबोर, लिबास और मुखौटों की दुनिया से दूर, अपनी ही दुनिया में मगरूर, अपने से मसरूफ, बस जिंदा दिली की मिसाल होते हैं। लेखक कागजी राज प्रसाद को खड़ा करने वाले मिस्त्री होते हैं। शब्दों से कागजी जमी को रंगने वाले, शब्दों से कागजी जमी को रंगने वाले चित्रकार होते हैं। हाँ, हम सब लेखक मृत सपनों को जीवंत करने वाले कलाकार होते हैं। कागजी राज प्रसाद को खड़ा करने वाले राजमिस्त्री होते हैं। तभी तो हम भावनाओं को इतनी सुंदरता से उकेर देते हैं और उसको एक पुस्तक का रूप भी दे देते हैं। तो आप सभी ने बहुत सुंदर कविताएं
अपने अपने स्तर पे कहीं, और मुझे कहा गया है कि मैं एक सच में आज की वास्तविकता है, लड़कियों को इसी तरीके से समेटा जाता है, कभी छोटे कपड़ों के नाम पर, कभी उनको भ्रूण हत्या के नाम पर। ये दोयम दर्जे का व्यवहार हम अनादिकाल से सहते आ रहे हैं और ना जाने कब तक सहेंगे। शायद कभी कभी मुझे लगता है कि ये हमारा दुर्भाग्य है, ये हमारी नियति हो गया है। ये हमें इसके खिलाफ या इसके विरोध में खड़ा होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। अनुपमा, मैं तुम्हें बहुत हार्दिक धन्यवाद दूंगी बार बार, क्योंकि जैनर नेट के माध्यम से तुमने जो ये काव्य संचालन का जो ये मंच दिया है, उन कवियों को जो शायद अभी तक प्रकाशित नहीं हो पाए, और ये बहुत सुंदर मंच है, इसे यथावत रखना, कभी भी किसी भी हालात में रुकने मत देना। हम सब आपके सहयोगी बनेंगे, और क्योंकि समसामयिक विषयों का स्पेशली जैन समाज में सामने आना, हम सबके समक्ष में आना बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि बेटियां चाहे जैन समाज की हो या इतर समाज की हो, दोयम दर्जे का व्यवहार हर बेटी को किसी ना किसी रूप में सहना पड़ता है। आज हम भले ही विकास की बुलंदियों को छू रहे हैं, कहने को तो हम बहुत समृद्ध और भामाशाह समाज से आते हैं, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि जब मैंने अक्सर देखा है, अपने जैन समाज की ही बात करूंगी, अदर समाज में तो होता है, लेकिन मैं अपने जैन समाज की बात करती हूँ कि बहुत से ऐसे आज भी परिवार हैं जहाँ पे बेटियों का बहुत शोषण होता है। बेटी हो, बहू हो, पत्नी हो, वो किसी भी रूप में हो, वो अपने फर्ज अदा करती है। मैं ये नहीं कहती कि सभी बेटियां अच्छी होती हैं या सभी बेटियां गलत होती हैं, लेकिन जो नारी है ना, वो धुरी है इस समाज की, सृष्टि का बीज है, वो उससे सृष्टि उत्पन्न हुई है। अगर उसी के विनाश का कारण हम बने या कोई भी बने, तो मेरे ख्याल से सृष्टि ज्यादा दिन तक नहीं रह सकती। तो आदि से अंत तक आप देख लो, कोई भी इतिहास उठा के, कहते हैं नारी ने नर को जन्म दिया, नारी ने नर को जन्म दिया, नर ब्रह्मा विष्णु कहलाए, है आधारशिला नारी जग की, फिर अबला क्यों वो कहलाए। अनुपमा, फिर एक बार तुम्हें हार्दिक धन्यवाद दूंगी, और यहाँ जितने भी प्रतिभागी हैं उनका भी मैं आभार प्रकट करूंगी कि उन्होंने अपनी भावनाएं बहुत सुंदरता से प्रकट करी, और जितने भी मेरी बहनें और भाई इस जैनर नेट से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी मैं कहना चाहूंगी कि आप इसी तरह सहयोगी बने रहिए, ताकि एक अच्छा संदेश समाज के सामने जाए, और इसी तरीके से हम आप मिलते रहें किसी भी बहाने से, और जय जिनेंद्र होती रहे, एक दूसरे की भावनाओं का आदर करते हुए मैं आपको हार्दिक धन्यवाद देती हूँ, और जय जिनेंद्र। थैंक यू। आज हमारी समय की लिमिटेशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि नेक्स्ट मीटिंग फिर से है जिनागम वालों के। तो थैंक यू सो मच, आप सभी हमारे साथ जुड़े। सुमन मैम, आप और ज्योत्सना दीदी, आप लोगों ने बहुत कम समय में मेरे लिए जजमेंट के लिए तैयार हुए, और छोटे छोटे शहरों से जो हमारे कवि आ रहे हैं, उनके लिए भी जो कवि नहीं है, ये लोग डिफॉल्टर्स कवि हैं, क्योंकि हर व्यक्ति में एक कवि अपने दिल में मौजूद रखते हैं। तो सभी को मेरी तरफ से थैंक यू सो मच, हमारे स्पॉन्सर को भी थैंक यू, और सबके लिए जय जिनेंद्र, थैंक यू। अब हम समाप्त करते हैं अपनी सभा को। जय जिनेंद्र, सादर जय जिनेंद्र सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद अनुपमा जी, बहुत सुंदर प्रोग्राम आज हमें आपने दिखाया।